Hello bachcho, so let's see this question. So the question says, in a GP, the ratio of the sum of the first 11 terms to the sum of the last 11 terms is 1 by 8, and the ratio of the sum of all the terms without the first 9 to the sum of all the terms without the last 9 is 2. Find the number of terms in the geometric progression. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपको रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स टू द सम ऑफ द लास्ट 11 टर्म्स, इसका रेशियो दे रखा है, वो है 1/8, एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट द फर्स्ट 9 टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट द लास्ट 9, ये हमें दे रखा है, वो 8 के बराबर है. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में, देखिए की कंसेप्ट में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दो चीजें पता होना चाहिए. एक तो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि जब भी हम सीरीज बनाते हैं तो कैसे बनती है. तो जीपी जो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें फर्स्ट टर्म ये होती है, कॉमन रेशियो आर होता है, सेकंड टर्म आ जाएगी ए आर, थर्ड टर्म आ जाएगी ए आर स्क्वायर, फिर आ जाएगी आपकी फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिर सिमिलरली ए आर फिफ्थ आपकी ए आर फोर आपकी फिफ्थ टर्म होगी, फिर ए आर फाइव, फिर ए आर सिक्स आ जाएगी, फिर ए आर सेवन, ए आर एट, ए आर नाइन, एंड देन वी विल हैव ए आर 10. ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बोला गया है सम ऑफ द लास्ट 11 टर्म्स टू द फर्स्ट रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टू द लास्ट 11 और सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट फर्स्ट 9 एंड विदाउट द लास्ट 9, इसीलिए मैं सभी टर्म्स लिख रहा हूँ. फिर ऐसे करते करते आपकी लास्ट टर्म आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, लास्ट टर्म होती है ए आर टू द पावर n माइनस 1. उससे एक टर्म कम कौन सी होगी, वो होगी आपकी ए आर टू द पावर n माइनस 2, सिमिलरली ए आर टू द पावर n माइनस 3, फिर आ जाएगी आपके पास ए आर टू द पावर n माइनस 4, फिर आ जाएगी ए आर टू द पावर n माइनस 5, फिर ए आर टू द पावर n माइनस 6, फिर आ जाएगी आपके पास ए आर टू द पावर n माइनस 7, फिर ए आर टू द पावर n माइनस 8, फिर आ जाएगी आपके पास ए आर टू द पावर n माइनस 9 एंड हेंस ऑन. इसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. आर कॉमन रेशियो है, a आपकी फर्स्ट टर्म है. अब हमें सब पता है तो हम हमारे की कंसेप्ट को यूज करते हैं क्वेश्चन में. हम यहाँ पर वैल्यूज रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर सम ऑफ, यहाँ पर हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, पहली 11 टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ लास्ट 11 टर्म, इसका रेशियो हमें पता है वो है 1/8. तो अब देखिए एक चीज और, कॉमन रेशियो जो होता है एक्चुअल में आपका कॉमन रेशियो क्या होता है, आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म. यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होगा, ए आर अपॉन आर, यानी कि ए आर अपॉन ए, यानी कि कितना आर, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली जब हम, ये तो कॉमन रेशियो तब हो गया जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की ओर जा रहे हैं. जब लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर आते हैं तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए आर टू द पावर n माइनस 1. ए से ए कैंसिल, तो आर की पावर n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका आर टू द पावर माइनस 1. कॉमन रेशियो 1/r हो जाता है. तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए फर्स्ट टर्म आपकी a रहेगी, कॉमन रेशियो r है, सो r की पावर, अब 11 टर्म्स की बात हो रही है तो 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय
दूसरे केस में हमारे पास जब हम लास्ट से देखेंगे कि दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पे लास्ट 11 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म में AR टू द पावर n माइनस 1। अब कॉमन रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया 1/r हो जाता है, तो 1/r की होल पावर 11 माइनस 1 अपॉन 1/r माइनस 1 इक्वल्स टू 1/8। अब यहाँ पर हम बेसिक सा लॉजिक लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स AR टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा आपका AR टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/r टू द पावर 1/r टू द होल पावर 11, so 1/r टू द पावर 11 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस r टू द पावर 11 अपॉन r टू द पावर 11 होगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस r टू द पावर 11 अपॉन r टू द पावर 11, और ये डिनोमिनेटर का जो 1/r माइनस 1 है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस r अपॉन r आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा r अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ पर देखिए बोथ द साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल होगा तो माइनस 1 आएगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इक्वल्स टू r टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ r अपॉन r टू द पावर 11। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 का वैल्यू आ जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 11, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो 8 इक्वल्स टू r टू द पावर n माइनस 11 आ चुका है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब दूसरी ओर हमें क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट द फर्स्ट 9 टू दैट ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट लास्ट 9 इज 2। सो सम ऑफ ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट 9, पहली 9 टर्म्स को छोड़कर बची हुई सभी टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ, ये समेशन का साइन है, ओके, सम, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स एक्सेप्ट लास्ट 9, इसका जो रेशियो है वो आपका 2 के बराबर है। तो अब यहां पर हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए सम ऑफ ऑल द टर्म्स की बात की जा रही है, तो पूरी AP का सम कितना होगा, देखिए फर्स्ट टर्म आपकी A है, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ टर्म्स में से हमने क्या करा, पहली 9 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो n माइनस 1 हो चुका है, होल डिवाइडेड बाय, कॉमन रेशियो आ ही रहेगा फर्स्ट टर्म आपकी। बट एक चीज और यहाँ पर अंतर आएगा, देखिए जब हम उन सभी टर्म्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट 9 टर्म्स को एक्सेप्ट यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट 9 टर्म्स। तो यहाँ पर जो 9th टर्म है दैट इज AR टू द पावर 8, यहाँ से ये बची हुई जितनी टर्म्स है इन सबको हटा दिया, तो पहली टर्म बन जाती है AR टू द पावर 9, जो 10th टर्म है हमारी वो पहली टर्म बन जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा AR टू द पावर 9, इसको ध्यान में रखिए, तो यहाँ पर AR टू द पावर 9 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट 9, तो अगर हम आखिरी की 9 टर्म्स को यहाँ पे हटा देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हटा देते तो लास्ट टर्म यहाँ पे है AR टू द पावर n माइनस 10, या मतलब इन सबको हटा दिया, यहाँ से अब चालू हो रहा है हमारा AR टू द पावर n माइनस 10। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट द लास्ट 9 इज 2, तो इन सबको हटा दिया हमने, तो हमारी पहली टर्म क्या हो गई AR टू द पावर n माइनस 10, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन गई है। कॉमन रेशियो आपको पता ही है 1/r होता है जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर से देखते हैं, तो 1/r टू द पावर n माइनस 9, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n थी उसमें से 9 टर्म्स को हटा दिया है, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 1/r माइनस 1,
1/r-1 इक्वल्स टू 2। अब सिंपली हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज का, इससे हमें यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ar⁴ multiplied with r⁴n-9 minus 1 whole divided by r-1 equals to 2 times of ar⁴n-10 multiplied with, इसकी वैल्यू हमें पता ही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यह आएगा 1 minus r⁴n-9 upon r⁴n-9 multiplied with, यहाँ पर 1/r-1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 1 minus r और न्यूमरेटर में r हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर। यहाँ पर r-1 से r-1 कैंसिल, 1 minus r कैंसिल तो -1 आ गया, r⁴n-9 कैंसिल होगा और 1 minus r⁴n-9 कैंसिल होगा तो -1 आएगा, -1 से -1 कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना r⁴9 equals to 2 times of r⁴n-10 into r upon r⁴n-9। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो r⁴9 equals to 2 times of r⁴n-10 plus 1 minus n plus 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस n माइनस n यहाँ पर कैंसिल, -10 plus 1 माइनस का 9 होता है तो प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल। तो यहाँ पर सिंपली हमें वैल्यू मिल चुका है r⁴9 equals to 2। इसके पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, वो था r⁴n-11 ये 8 के बराबर था। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। r की वैल्यू होगी 2⁴1/9, 2⁴1/9 होगी। इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर r की जगह पर। तो 2⁴1/9 टू दी होल पावर n-11 इक्वल्स टू 8 है, और 8 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2⁵। तो 2⁵ इक्वल्स टू 2⁴n-11/9। अब दोनों के बेस यहाँ पर सेम है, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स का भी बराबर होना जरूरी है, तभी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। तो n-11/9 इक्वल्स टू 3। तो 9 3 27 होता है, तो n-11 इक्वल्स टू 27। तो n का वैल्यू हो जाएगा 27 + 11, तो n का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 38। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, अगर आपको याद हो तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि वैल्यू ऑफ n। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना आया, 30 है। 38 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 38 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। I hope that you understood the solution well. Wish you best of luck.